नमस्कार बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सेवा ऑफिशियल पे स्वागत है, जहां हम सभी लोग मिशन कमबैक सीरीज में माध्यमिक 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक का जितना भी लेक्चर है इस सीरीज का आप लोगों ने देखा होगा, समझे होंगे। अगर दरकार पड़े तो 2x का स्पीड पे देख लेना, यहाँ से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये जो सीरीज में जितना भी लेक्चर्स है एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स है। अगर आप लोग इससे शिद्दत से पढ़ेंगे तो आप लोगों का फिजिकल साइंस में मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने फ़िलहाल हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन जो भी थर्मल फिनोमिना चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं 5 मार्क्स का। अभी हम लोग करेंगे इस चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स आर देयर इन अ लिक्विड। यानी कि लिक्विड में कितना प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हम लोगों का होगा। तो आप लोगों को पता होगा देयर आर टू थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आर देयर in a liquid. They are क्या क्या है वो, कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion, नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। यानी कि लिक्विड में दो प्रकार का एक्सपेंशन होगा, वो क्या क्या है, एपरेंट एंड रियल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, थॉरली जाएंगे, अगर हम लोगों को सॉलिड का पूछा होता तो सॉलिड का एक्सपेंशन तीन एक्सपेंशन होंगे। एक है लीनियर, है ना, दूसरा है सरफेस एरिया या तो उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल, और तीसरा है क्या, क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर हम लोगों को गैस का पूछा होता तो गैस का भी दो है, एक है हम लोगों का प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, और दूसरा है हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फॉर अ सॉलिड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स आर देयर। अभी अभी हम लोगों ने देखा था सॉलिड में, है ना, सॉलिड में देयर आर 3 थर्मल एक्सपेंशन। वो क्या क्या है, वो है हम लोगों का लीनियर, और दूसरा है हम लोगों का सुपरफिशियल, और तीसरा है हम लोगों का क्यूबिकल। ठीक है, तो आप लोगों को मेंशन करके लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफरेंट फॉर द मेटल। यानी कि डिफरेंट मेटल का डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होते हैं। यानी कि डिफरेंट सॉलिड्स डिफरेंट तरीका से एक्सपांड होते हैं। और ये चीज हम लोगों ने कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट से देखा था, बाई मेटेलिक स्ट्रिप से देखा था, राइट। इज मेड बाई रिवेटिंग टू स्ट्रेट स्ट्रिप्स ऑफ दोज टू मेटल्स इफ इट इज नाउ हीटेड। अगर बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, विल रिमेन स्ट्रेट। क्या बाई मेटेलिक स्ट्रिप वो स्ट्रेट रहेंगे, विल गेट बैंड क्या वो बैंड हो जाएंगे, विल गेट ट्विस्टेड क्या वो ट्विस्टेड हो जाएंगे, या वो टूट जाएंगे। यस ऑब्वियसली बाई मेटेलिक स्ट्राइप को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, विल गेट बेंड, है ना, ये हमने देखा था। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। यानी कि कौन सा वाला टेम्परेचर पे वाटर अपना मैक्सिमम डेंसिटी गेन करता है। तो आप लोगों को पता होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 degrees Celsius temperature, water attains its maximum density। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस। यानी कि एवरीडे एक्सपीरियंस से सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक एग्जांपल देना है जो कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड का बात करें तो फेमस एग्जांपल क्या है, सैगिंग, है ना, सैगिंग ऑफ टेलीफोन या इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम लोग लिक्विड का बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट दिस वन थर्मोमीटर, मर्क्यूरी ऑफ थर्मोमीटर एट थर्मोमीटर, है ना। अगर हम लोग गैस का बात करेंगे तो बर्स्टिंग, BURST, बर्स्टिंग ऑफ बलून्स, ठीक है। अगर हम लोग बलून्स को ना हवा भर के अगर हम लोग बाहर गर्म में यानी कि धूप में छोड़ देंगे ना, कुछ देर बाद वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर जो बलून के अंदर है वो एक्सपांड होना शुरू कर देगा, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण बलून क्या हो जाता है, फट जाता है ना। तो बर्स्टिंग ऑफ बलून जो है वो हम लोगों का गैसेस सब्सटेंसेस का थर्मल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी। आप लोगों को पता होगा हीट कंडक्टिविटी में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था जो कि क्या था, Q इक्वल्स टू K, है ना। तो देखिए अगर हम लोग सिल्वर, डायमंड, कॉपर और एल्यूमिनियम का बात करें तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो होगा हम लोगों का डायमंड का, जिसका वैल्यू कितना है 1000 से लेके 2200 तक होगा। उसके बाद फिर किसका आएगा, सिल्वर का आएगा जो कि क्या है 420 का होगा। उसके बाद किसका, हम लोगों का कॉपर का जो कि 380 और एल्यूमिनियम का 240 है। तो इसका सही आंसर हम लोगों का क्या रहेगा, डायमंड रहेगा। क्यों? क्योंकि डायमंड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी, ठीक है, सबसे हाई होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करें तो यूनिट, देखिए यूनिट जो है अगर हम लोग दो प्रकार के, राइट, एक होगा CGS और एक होगा हम लोगों का SI। अगर हम लोग CGS का बात करेंगे तो इनवर्स सेल्सियस होगा, है ना, और हम लोगों का SI का बात करें तो इनवर्स केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो भी मेटल्स का होगा वो किसके ऊपर डिपेंड्स होगा। हम लोगों ने क्लियरली कंक्लूजन में पढ़ा था, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी जो भी है वो किस मटेरियल्स का क्या नेचर है ना, वो नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बता दिया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कॉन्सेप्ट पे। इफ गामा G, गामा L and gamma S be the coefficient of volume expansion of gas, liquid और this is solid, है ना। अगर गामा G कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस है तो गामा L कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, और गामा S हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सॉलिड गैस से ज्यादा एक्सपेंस करेगा और गैसेस लिक्विड से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये तो हो नहीं सकता है। लिक्विड गैस से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, हाँ है, लेकिन सॉलिड जो लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये सही है, लेकिन सॉलिड गैस से ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं। और सॉलिड और लिक्विड का बराबर एक्सपेंशन तो ये कभी भी नहीं होगा। गैसेस लिक्विड से ज्यादा है और लिक्विड सॉलिड से ज्यादा, ये सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गामा G ग्रेटर देन गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है थर्मल एक्सपेंशन स्पेशली वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है और थोड़ा कम लिक्विड में और बहुत कम किस में होता है, हम लोगों का सॉलिड में होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो भी गैस का रहता है वो एकदम वीक रहता है, जिसके कारण से थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल रेजिस्टिविटी इज द डैश ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप लोगों को बता दो जो भी रेजिस्टिविटी होगा ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी,
ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ कंडक्टिविटी होता है। तो देखिए डबल तो है नहीं, ट्रिपल भी है नहीं, 1/3 भी हो नहीं सकता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने से क्या होगा, आंसर हम लोगों का रिसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, यूनिट से मैंने बार बार लेक्चर पे बोला गया था, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का जो भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 24 × 10 केल्विन इनवर्स, यानी केल्विन में दिया है, मतलब एसआई यूनिट पे दिया है। और इसी यूनिट को हम लोग किस पे लिखना है, सीजीएस यूनिट पे लिखना है। और आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही मैंने बता दिया था, जब भी हम लोग यूनिट का बात करेंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा सीजीएस, एक होगा एसआई, है ना। एसआई का बात करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग केल्विन इनवर्स ले करेंगे, और सीजीएस का बात करेंगे तो इनवर्स ऑफ सेल्सियस डिग्री, राइट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 24 × 10, खाली क्या करना है हम लोगों को, डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच लॉ इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस ऑब्टेन, ठीक है। कौन सा वाला लॉ से वैल्यू ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसको निकाला गया है। आप लोगों को क्विकली रिवाइज करा दूं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस एट फिक्स प्रेशर जो था उसका रिलेशन क्या था, उसका रिलेशन ये था Vt इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट पे 1 प्लस गामा PT, जहां गामा P मतलब क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और हम लोगों को चार्ल्स लॉ, ये तो एक्चुअल में आंसर विच लॉ बोलने से चार्ल्स लॉ है, राइट। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से हम लोग को क्या था, Vt इक्वल्स टू V0 1 प्लस टी बाई 273 था, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू था वो क्या निकाला था, यहाँ से हमने कंपेयरिंग करके गामा पी इक्वल्स टू 1/273 ये निकाला था। तो इसका सही आंसर कौन सा वाला लॉ आएगा, इसका सही आंसर चार्ल्स लॉ रहेगा। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, यानी कि फ्रॉम चार्ल्स लॉ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कि ये है, ये निकाला गया था, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फिर से यूनिट का बात है, यूनिट बार बार आता है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का जब भी यूनिट्स का बात करते हैं, दो यूनिट से आप लोगों को पता है, एक है हम लोगों का सीजीएस है और दूसरा है हम लोगों का एसआई यूनिट। जब सीजीएस का बात करेंगे तो क्या करेंगे, कैलोरी, यानी कि कॉल सीएम सी एस, यानी कि इसमें खाली इनवर्स लगाना है ऐसे करके, है ना, और यहाँ डिग्री लगाना है, खत्म। और उसके बाद अगर हम लोग एसआई का बात करेंगे तो कैलोरी की जगह में हम लोग जूल लगाएंगे, सेंटीमीटर के जगह में मीटर इनवर्स लगाएंगे, ये डिग्री सेल्सियस के जगह पे हम लोग केल्विन इनवर्स लगाएंगे, और सेकंड की जगह में तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेकंड ही लगाएंगे। तो ये हम लोगों का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ सब्सटेंसेस विच डज नॉट बोला है, ठीक है, अंडरगो एक्सपेंशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन सा वाला ऐसा सब्सटेंसेस है जिसको गर्म करने के बाद भी थर्मल एक्सपेंशन नहीं दिखता है, और ये आप लोगों को पता है इनवर का है, किसका है, इनवर, है ना। ये हम लोगों का आंसर है। ये इनवर से हम लोग क्या बनाते हैं, मीटर स्केल बनाता है। और ये इनवर क्या क्या चीज से बनाया जाता है, ये इनवर में हम लोग स्टील और निकल को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं, और इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम होता है। और आप लोगों को बता दूं सबसे मैक्सिमम किस में दिखा था हम लोगों ने, जिंक पे। और उसके बाद कौन ज्यादा एक्सपेंशन करेगा, एल्यूमिनियम। कौन करेगा, एल्यूमिनियम, है ना। और उसके बाद ब्रास करेगा। ये भी आप लोगों को साथ साथ में याद करना, सबसे ज्यादा करने वाला या ये है। ऐसा मेटल्स, ऐसा सब्सटेंस जो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होते वो कौन है, इनवर है, जो कि स्टील एंड निकल का कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। और ये चीज से हम लोग क्या बनाते हैं, मीटर स्केल बनाते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने बार बार आप लोगों को लेक्चर्स में भी बोला था, डेफिनेशन क्लियरली समझा दिया था। पहले आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन बता दो, जो कि होता है Q इक्वल्स टू के ए, है ना, θ1 माइनस θ2 बाई टी डिवाइडेड बाय डी होता है, जिसमें ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, θ1 माइनस θ2 होता है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, और टी होता है टाइम ऑफ कंडक्टेंस, और डी होता है थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब्स।
अगर हम लोग ए को भी 1 मानेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस को भी 1 मानेंगे, टाइम को भी 1 मानेंगे और डी को भी 1 मानेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, देखिए, फॉर अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट थिकनेस, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सभी को हम लोग 1 मानेंगे, तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि ये जो क्यू है, ये जो भी हॉट साइड से कोल्ड साइड में जो भी ये क्यू फ्लो हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट का बात करें, अभी अभी हम लोगों ने किया था, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, जूल, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स और हम लोगों का सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैस एट फिक्स प्रेशर, है ना, तो आप लोगों को पता है द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट of a gas at fixed pressure is कितना है, Vt equals to V naught 1 plus gamma Pt, है ना। उसके बाद बोला है what is its value, है ना। so according to चार्ल्स लॉ, किसके अनुसार, चार्ल्स लॉ के अनुसार, है ना, गामा पी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/273, तो ये हम लोगों को क्या होगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द 3 फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस ऑफ हीट थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेस डिपेंड्स। आप लोगों को बता दूं, जो भी कंडक्टेंस यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो भी रिलेशन है, वो है Q इक्वल्स टू के ए बाई θ1 माइनस θ2 बाई टी बाई डी है। ठीक है, तो यहाँ बोला है 3 फैक्टर्स, तो वो 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में कौन कौन है, सबसे पहले तो देखिए क्या, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब। और नंबर 2 क्या है, θ1 माइनस θ2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 2 सरफेस। ठीक है, और नंबर 3 टी मतलब क्या है, टाइम ऑफ कंडक्टेंस, है ना। और 4 में क्या है, डी मतलब थिकनेस, क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। प्लीज मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, देखिए, द कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम expansion of a gas at fixed this one pressure is, देखिए, गामा P इक्वल्स टू Vt माइनस V नॉट बाई V नॉट T होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सुंदर बना के लिखेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा P V नॉट T हो जाएगा और इक्वल्स टू Vt माइनस V नॉट। अगर इस ये पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट में ले जाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, आप लोगों को इतना तो पता ही है। तो गामा P V नॉट T, अभी V नॉट को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, Vt इक्वल्स टू गामा P V नॉट T प्लस V नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी आप लोग क्या कीजिए, V नॉट को कॉमन निकालिए, है ना। उसके बाद मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 1 और प्लस यहाँ से V नॉट निकल गए तो खाली रहेगा कौन, गामा P T रहेगा ना। ये हम लोगों का रिलेशन 1 कीजिए, इसको इक्वेशन 1 कीजिए। अभी दूसरा बात देखिए, अकॉर्डिंग टू दी, किसका, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना। चार्ल्स लॉ के हिसाब से हम लोगों को पता है Vt इक्वल्स टू क्या होता है, V नॉट 1 प्लस T बाई 273 होता है कि नहीं होता है। इसको इक्वेशन 2 बोल लिया। अभी यहाँ लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड
2, 1 एंड 2 इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी VT है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है VT है, तो दोनों बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर है, इसीलिए राइट हैंड साइड को हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं 1 प्लस गामा PT इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T बाई 273, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए V नॉट कट जाएगा, बचेगा खाली कौन 1 प्लस गामा PT इक्वल्स टू 1 प्लस T बाई 273। अगर मैं यहाँ गामा PT को रखूंगा और 1 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस T बाई 273 है, ये उधर जाएगा तो -1 होगा, -1 और +1 मर जाएगा, खाली बचेगा कौन 2 बाई 273, है ना। यानी कि गामा P इक्वल्स टू, अगर मैं गामा P को खाली रखूंगा तो T बाई 273, T इधर इंटू कर रहा है, इधर जाने के बाद डिवाइड करेगा, जिसमें T और T मर जाएगा, खाली बचेगा 1 बाई 273, यानी कि गामा P इक्वल्स टू कितना आएगा 273 आएगा। तो यही है हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेंशन 2 सिमिलैरिटी बिटवीन हीट कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि हीट कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बीच में सिमिलैरिटी हम लोगों को बोलना है। मेंशन अ नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है के तौर पे देना चाहता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं होमवर्क ही देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं चाहता हूं ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क के तौर पे करें और अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करें। तो इसी के साथ हम लोगों का जो थर्मल फिनोमिना चैप्टर है इसका लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस करे, है ना, टोटल 18 और 20 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और बस इतना ही था इस लेक्चर्स पे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहता है तो आप लोग फील फ्री टू आस्क मी, है ना, मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वही है, क्रिसमस सीजन है ना, किसी का फेस्टिवल्स है तो ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, लेकिन साथ साथ में 1-2 घंटा अपना पढ़ाई के लिए भी निकालना है, क्योंकि माध्यमिक इस बार पार करना है, अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है, और आप लोग ला भी सकते हो। और वही है तो बस इसी के साथ ना आप सभी लोग को मैं क्रिसमस का बहुत सारा शुभकामना देना चाहता हूँ। विश यू हैप्पी क्रिसमस, और पढ़ाई भी साथ साथ में करना। अभी हम लोग सीधा नेक्स्ट लेक्चर्स पे मिलते हैं, और जो कि होगा आयनिक बॉन्डिंग वाला जो भी चैप्टर है वो। और चलिए, तब तक के लिए जितना भी अभी तक का लेक्चर है उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा, और अपना फिजिकल साइंस के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये लेक्चर्स को यहीं एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स पे।